Hello everyone, here I am with CSEET preparation tips. So number one is give yourself daily targets and stick to it. अब targets कैसे set करें मैम, इतना कुछ है करने के लिए. डोंट वरी बच्चा, इट्स वेरी सिंपल. आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसको डिवाइड कर दो बाय द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट. इससे आपको पर डे कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, कितना स्टडी करना रिक्वायर्ड है, इसका आइडिया लग जाएगा. एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट, देन स्टिक टू इट. ऐसा नहीं कि एक दिन आपने अपना टारगेट फॉलो किया, आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया और अगले दिन आप घूमने चले गए. ये नहीं होना चाहिए. आपको इफेक्टिवली कम से कम पर डे 6 to 7 आवर्स तो स्टडी करना ही है. नंबर 2 इज डू नॉट मेक लॉन्ग प्लान्स. अब ये बड़ा सा मैराथन आपको जीतना है बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल पार्ट्स. नाउ हाउ आई यूज्ड टू डू इज, वो स्टिकी नोट्स नहीं आते, वो स्टिकी नोट्स मैं लेकर आई थी और मैंने अपने रूम पे एक वॉल पर वो स्टिकी नोट्स को ऐसे चिपका दिया था. एंड आई यूज्ड टू मेक प्लान फॉर 5 days एट अ टाइम. फिर वो स्टिकी नोट्स पर मैं लिख देती थी डे 1, देन सेकेंड वाले पे डे 2, डे 3, डे 4, डे 5. ठीक है. फिर जैसे ही मेरा डे 1 का जो भी मैंने टारगेट सोचा था वो कंप्लीट हो गया, सो बिफोर आई गो टू बेड एट नाइट मैं वो डे 1 वाला जो स्टिकी नोट है उसको निकाल दूंगी और उसको पीछे शिफ्ट कर दूंगी. ठीक है. सो इससे क्या होता था, आई यूज टू फील एकम्प्लिश दैट येस, मैंने अपना डे 1 में जो कुछ भी सोचा था वो टारगेट मैं कंप्लीट करके ही सो रही हूँ. देन सेम चीज़ मैं रिपीट करती थी डे 2, देन डे 3, डे 4 एंड डे 5. जब मेरा 5th डे खत्म हो जाता था तब 6th डे पर आई यूज टू रिवॉर्ड माई सेल्फ विथ स्मॉल थिंग्स. जो भी मुझे करना अच्छा लगता है वो मैं आधा 1 घंटा उस दिन करती थी जिससे मुझे अच्छा फील होता था. यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ विथ सम चॉकलेट, और इफ़ यू आर फूडी तो कुछ खुद को ही ट्रीट देके आप खुद को रिवॉर्ड कर सकते हैं सो दैट आप चार्ज अप रहें. नंबर 3 इज सॉल्व एज मैनी MCQs एज यू कैन, बिकॉज अपना CSEET का एग्जाम MCQ मोड में होने वाला है. तो जिस मोड में एग्जाम है उसी मोड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. ICSI के सैम्पल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, फिर काफ़ी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं उनके वेबसाइट पर. तो ये सारे MCQs आपको एक भी स्किप करके नहीं जाना और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है. एंड वाइल सॉल्विंग MCQs जो सारे क्वेश्चंस आपको 1 गो में आ गए वो तो चलो ठीक है, आपका कंसेप्ट उसमें क्लियर है, आप उसको मैनेज कर पा रहे हो. लेकिन जो क्वेश्चंस आपको 1 गो में समझ नहीं आए थे, आप कंफ्यूज हो गए थे, तो सिर्फ उसका आंसर देख के खुश मत हो जाओ. वो पर्टिकुलर MCQ, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या प्रोविज़न था, क्या कॉन्सेप्ट था, आप कहाँ पे कंफ्यूज हुए, इसका वॉइस रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फ़ोन में करके रख दो एंड उसका एक अलग से एल्बम बना देना सो दैट आप अपने एग्ज़ाम के पहले ये जो टफ MCQs थे ना वो आप एक बार बस सुन लो. बिकॉज ये याद रखना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको कौन से मॉक टेस्ट से कौन सा MCQ 1 गो में क्लिक नहीं हुआ था. सो इट वुड बी बेटर कि आपके पास ऐसा एक वॉइस रिकॉर्डिंग हो अपना, विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स. यस, नंबर 4 इज रीड e-bulletins issued by ICSI. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट पास्ट 6 months का e-bulletin आपको रीड करना ही है बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. Number 5 is identify your strengths and weaknesses. List down the chapters जो आपकी strengths हैं, जहाँ पर आप MCQs में ज़्यादा अटकते नहीं, आपके concepts जहाँ पर बहुत ही clear हैं. एंड लिस्ट डाउन दोज चैप्टर्स एज वेल जहाँ पर आप वीक हैं. मेजॉरिटी लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है. तो ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से आपको पता चल जाएगा कि आपको ज़्यादा मेहनत कहाँ डालनी है. बट दैट डजेंट मीन कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आप इग्नोर कर दो. उन पे भी आपको एक होल्ड बना के रखना है. उसके साथ आपको अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है. होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू ऑल. All the best for your exam.